हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मेरा नाम सुनीता बिजारनिया है और आज हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। देखो, मैथमेटिक्स का जो भी हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। एक्चुअली जब भी 10th क्लास में जैसे एंटर करते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। उनको सबको बता देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमें समझ आ चुका है और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या है, 3 वर्ड से मिलकर हमारा ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में पहला वर्ड है हमारे पास ट्राई, गोन और मेट्रोन। तो ट्राई का मतलब हो गया 3 और गोन का मतलब हो गया साइड और मेट्रोन का मतलब हो गया मेजर करना। देखो, 3 साइड का जो भी पॉलीगन है उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। और ट्रायंगल में भी हमारे पास बहुत टाइप के ट्रायंगल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम ज्यादा से ज्यादा जो काम करेंगे वो करेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि राइट एंगल ट्रायंगल पर ही हमें काम करना है। में हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है तो ऐसा लगता है कि ये अपना सा ट्रायंगल है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये एक प्लस पॉइंट मिल गया हमें ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करें तो उसमें बोल रहा है कि 3 साइड को हमें मेजर करना है। तो 3 साइड को मेजर करना है। राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके 3 साइड्स जो हैं वो हम जानते हैं, उन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। सिंपल बात ये है। अब देखो, 3 साइड है। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री हो गया। इसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये बात हम जानते हैं। अब 3 साइड है, 3 साइड को देखो मैं नाम दे देती हूँ। एक है हमारी BC, एक है हमारे पास CA और एक है हमारे पास AB। 3 साइड होगी हमारी। इन 3 साइड को लेके ही हम काम करने वाले हैं। देखो, काम क्या करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास नाम सुना है हमने कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है, जो हमारी 3 साइड है ना, ये इन्हीं साइड को बनाते हैं, हम रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं अगर ये दोनों साइड ले लूं, BC और CA, इनका रेशियो बनाऊं, उसको हम कुछ नाम दे देंगे, वही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। देखो, मैं जो बोल रही हूँ वही काम करने वाली हूँ अभी। जो भी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है उसके तीनों साइड को उठाएंगे हम, ये तीनों साइड है, इनके रेशियोज बनाएंगे, कितने रेशियोज पॉसिबल है उनको बस कुछ नाम देंगे। सिंपल काम यही करना है अभी हमें। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसके तीनों साइड ये है हमारे पास, इनके रेशियोज बनाते हैं। देखो, मैं रेशियो बना रही हूँ यहाँ पे, एक रेशियो बना देती हूँ मैं इन दोनों को लेके। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC डिवाइड बाई AC। एक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, AC डिवाइड बाई BC। ठीक है, 2 रेशियो बन गए। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को ले रही हूँ, इन दोनों साइड को लूंगी तो देखो एक हमारे पास बन गया AB डिवाइड बाई AC, दूसरा इसी का रेसिप्रोकल AC डिवाइड बाई AB। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी साइड बच गई, देखो ये दोनों साइड बच गई। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे BC डिवाइड बाई AB और दूसरा इसी का रेसिप्रोकल AB डिवाइड बाई क्या हो गया, BC। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, 3 साइड थी, तीनों साइड का हमने रेशियोज लिया, 2-2 साइड लेके हमने रेशियोज बनाए, उनको हम नाम देंगे। मैंने यही बोला था आपको कि इनको नाम देंगे। अब नाम कैसे देंगे वो देखते हैं हम। देखो, हमें क्या लगता है, जब भी हम बचपन में राइट एंगल ट्रायंगल देखते थे, ये 90 डिग्री दिखा तो ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन, इसको हम क्या बोल देते थे, परपेंडिकुलर। और जो नीचे वाली जो लाइन है इसको हम बोल देते थे बेस। सिंपल, अपनी मर्जी से यही मानते आ रहे हैं और यही हमारे माइंड में सेट हो चुका है कि ऐसा ही होता है। ये हाइपोटेनस है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, जो ऐसे ये वाली लाइन है इसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं और जो नीचे वाली लाइन है उसको बेस बोल देते हैं। ये हमारे माइंड में सेट हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करना है हमें। ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं, जिस भी एंगल की बात कर रहे होते हैं, जैसे अगर मैं एंगल A की बात करूंगी तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं एंगल A की बात करूंगी तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ना कि ऐसे कि भाई हाँ, अगर मैं एंगल C की बात करूंगी तो A भी परपेंडिकुलर होगा। जैसे दिख रहा है वैसा कभी नहीं होता। मतलब जैसे एक्चुअली क्या होता था, बचपन में हमारे पास इतने सारे रूल्स नहीं होते थे, तो हम थोड़ा सा समझने के लिए ज्यादा रूल नहीं बनाया हमने, जैसे जैसे जो दिख रहा था वैसे वैसे मानते चले गए। लेकिन अभी हमारे पास जो रूल्स हैं उन पे आ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन अभी टफ लगने की कोई टेंशन नहीं है, हमें कुछ नहीं देखना। हमें ये देखना है जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं, हाइपोटेनस की तो टेंशन ही नहीं है, 90 के सामने वाला है वो हाइपोटेनस है। हमेशा कोई भी एंगल की बात करो, किसी भी एंगल की बात करो, देखो एंगल की इन्हीं दो एंगल की बात कर सकते हैं। इसकी तो बात ही क्या करनी है, 90, इसका तो पता है हमें कि 90 डिग्री है। तो जिसका पता होता है उसके पीछे कौन भागता है, जिसको हम जानते हैं उसको इसके पीछे भागते ही नहीं है। हम जिसको नहीं जानते उसको जानना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एंगल ए का नहीं पता, एंगल सी का नहीं पता। हो सकता है एंगल ए 30 हो सकता है एंगल सी जो है 60 हो सकता है दोनों 45 हो, कुछ भी एंगल हो सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन एंगल 90, ये वाला एंगल बी जो है वो 90 है, ये हमें पता है, इसकी बात ही नहीं करेंगे हम। तो जिसकी बात नहीं करेंगे तो फिर
उसके बारे में हम अभी क्यों बात कर रहे हैं। अभी करेंगे हम एंगल ए की और एंगल सी की बात करेंगे। तो अगर एंगल ए की बात करेंगे तब उसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और उसके साथ वाला जो होगा वो बेस हो जाएगा। समझ गए। अगर मैं एंगल सी की बात करूंगी, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ये बात हमें पक्की याद रखनी है। ये बात हम अभी लिख लेते हैं। देखिए अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जो भी जिस एंगल की हम बात करने वाले हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हमने ये बात करी है। ये वाला 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो है वो हाइपोटेनस होता है। ये हमें पहले से पता है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे अगर मैं एंगल सी ए बी की बात कर रही हूं, इस वाले एंगल की बात करी, इसको मैं एंगल देखो कुछ भी नाम दे सकती हूँ। मैं एक्स नाम दे सकती हूँ, ए नाम दे सकती हूँ, बी नाम दे सकती हूँ, थीटा नाम दे सकती हूँ। थीटा वर्ड सुन के डरने की जरूरत नहीं है, वो एंगल से रिलेट कर रहे हैं इसलिए हम थीटा बोल रहे हैं। आप इसको एक्स बोल सकते हो, आप वाई बोल सकते हो, जेड बोल सकते हो, ए बी सी कुछ भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, एक्स वाई जेड हम इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि नहीं कर नहीं रहे, कर तो सकते हैं हम, लेकिन इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्स वाई जेड जब भी दिखता है तो हमें क्या लगता है कि अच्छा पोलिनोमियल की बात हो रही है, क्योंकि पोलिनोमियल में एक्स वाई जेड हम यूज कर चुके हैं। तो जब भी एक्स वाई जेड दिखता है तो ऐसा लगता है कि हम पोलिनोमियल टॉपिक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा अलग दिखाने के लिए हम उसमें थीटा वर्ड यूज कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा वर्ड यूज करो, आप थीटा यूज करो या एक्स यूज करो, वाई यूज करो, ए बी सी कुछ भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा इसलिए यूज कर रहे हैं कि थोड़ा अलग दिखे। जैसे पोलिनोमियल में देखते हैं तो एक्स वाई जेड ये सब दिख रहे होते हैं तो हमें लगता है हाँ पोलिनोमियल टॉपिक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में थीटा दिख जाता है तो वो अलग, उसको अलग दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। आपकी मर्जी से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये थीटा मैं बोल रही हूँ, इस वाले एंगल को मैं थीटा बोल रही हूँ, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ वाला जो है वो बेस हो जाएगा। देखो हमारे पास 3 साइड है, तीनों साइड को हमें नाम देना है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा हमेशा, उसको हमें सोचना ही नहीं है, हमेशा रहेगा किसी भी एंगल की बात करो। ठीक है, अब हमारे पास 2 साइड रहेगी, एक ए बी साइड है, एक बी सी साइड है। ठीक है, इन दोनों साइड को हम कैसे नाम देंगे, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। फिर बचा क्या, एक ही साइड बची, ये हाइपोटेनस हो चुका है, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस ही बचेगा। समझ गए आप। अब देखो हम क्या करेंगे, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, जो बच गया वो बेस है। तो अगर एंगल इसकी बात करेंगे, इसको मैंने थीटा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी जो है वो हाइपोटेनस होगा हमेशा, बी सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर क्यों हो रहा है, देखो परपेंडिकुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, और ए बी क्या होगा, बेस होगा। अब यही चीज चेंज हो जाएगी अगर मैं एंगल सी की बात करूंगी। एंगल सी की जब बात करेंगे तो ए बी आपका परपेंडिकुलर होगा और बी सी आपका बेस हो जाएगा। बस यही चेंज होगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखो इसमें ही हम बात करने वाले हैं, हमने क्या बोला था कि जो साइड है उनके रेशियोज की बात करेंगे हम। तो इसी में अगर मैं एंगल बात करती, एंगल ए सी बी की बात करती, तो यहाँ पे थीटा हो गया, इसी को थीटा बोल दिया मैंने। तब क्या होता, ये वाला तो अगर मैं बात करूं एंगल सी की, तब हमारे पास क्या होगा, ए सी हमेशा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होगा हमेशा, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब हमारे पास जैसे ही सी एंगल सी की बात करेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बी सी की तो क्या बन जाएगा, वो बेस। अब देखो 2 का पता है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली पता चली जाएगा। तो जो साथ वाला होगा, एंगल के साथ वाला होगा वो बेस बन जाएगा, जो सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब हमें दिमाग में जो पहले से था कि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये वाली बेस होती है, ये दिमाग से क्लियर हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं होता, जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये हमारे लिए पहले क्लियर होना चाहिए था। ये बात होगी हमारे पास, क्लियर होगी, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया वो बेस होगा। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आने के लिए हम देखो क्या करेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, हम अभी बात कर चुके हैं कि जो भी साइड्स हैं उनके रेशियोज की बात करेंगे। देखो इसमें हमारे पास साइड कौन कौन सी है, ए बी बी सी और सी है, इनके हम रेशियोज बनाएंगे। अभी हमने रेशियोज बनाए थे, उन्हीं को हम नाम देंगे। देखो रेशियो मैं बना रही हूं यहाँ पे, एक हमारे पास है ए बी डिवाइड बाई ए सी, इसी का रेसिप्रोकल AC डिवाइड बाई AB। फिर दूसरा मैं बना रही हूं
BC डिवाइड बाई AC, फिर AC डिवाइड बाई BC, उसी का रेसिप्रोकल। अब देखो थर्ड वाला हम बनाएंगे हमारे पास AB डिवाइड बाई BC, फिर BC डिवाइड बाई AB। ये 6 रेशियोज बन गए, 3 साइड है तो 3 साइड के 6 रेशियोज ही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है। अब जो रेशियोज हमने बनाए हैं ना उसी को हम नाम देंगे अभी, देखिए ठीक है। अभी हम इनको नाम देंगे। नाम कैसे देंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वही हम नाम देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं हमारे पास? देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। वो कुछ भी नहीं है, उनकी अभी हम डेफिनेशन बनाएंगे। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये इन्हीं में फिट हो जाएंगे, जो अभी हमने बनाया ना उसी में फिट हो जाएंगे। देखो पहला हमारे पास क्या है, मैंने क्या बोला? साइन थीटा। पहले मैं बोल रही हूँ साइन थीटा, साइन थीटा बोला मैंने। देखो साइन थीटा का मतलब हमारे पास क्या हो, इसकी डेफिनेशन देना चाहती हूं मैं। साइन थीटा की डेफिनेशन हमारे पास होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो P अपॉन क्या हो गया? H। P क्या है? थीटा, एंगल सी की बात कर रहे हैं तो एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे हमारे पास कंडीशन क्या होगी? AB हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, BC हमारे पास क्या होगा? बेस होगा, और AC तो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है हाइपोटेनस है। ठीक है, तो यहां वैल्यू पुट करो। परपेंडिकुलर क्या है? AB डिवाइड बाई AC। ऐसा कहीं दिख रहा है यहाँ पे? देखो AB डिवाइड बाई AC। तो जो जो दिख रहा है उसको नाम देते चलो। ये साइन थीटा हो गया। साइन थीटा की डेफिनेशन क्या दी मैंने? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो याद रखने की जरूरत ही नहीं है हम अभी तक क्या डिस्कस कर रहे थे हम कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और साइन थीटा में भी ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास? परपेंडिकुलर ही आ रहा है। अब कोस थीटा में भी क्या आएगा? कोस थीटा में देखो कुछ चेंज नहीं है। कोस थीटा का हमारे पास क्या हो जाएगा? कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। नीचे कुछ चेंज नहीं हुआ, हमारे पास हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर यूज हो चुका था, नीचे इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, इसमें बेस आ गया बस। अब बेस को देखो, यहाँ पे बेस क्या है? BC। तो BC डिवाइड बाई क्या हो गया? AC। अब यहां ढूंढो BC डिवाइड बाई AC कहाँ है? ये रहा, इसको बोल दो आप कोस थीटा। देखो हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, कुछ भी अलग काम नहीं कर रहे। जो हमारी ट्रायंगल थी उसके रेशियोज उठाए हमने, ट्रायंगल की साइड ली, तीनों से हमने रेशियोज बनाए। वो कितने बने? 6 रेशियो बने। उन 6 रेशियो को एक नाम देंगे, वो नाम ही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और कुछ भी नहीं है। अब देखो अगला, देखो हमारे पास क्या होगा? टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ये अभी हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी? P अपॉन बी। तो P अपॉन बी, ठीक है। तो P, देखो हाइपोटेनस दोनों में यूज हो चुका था, इसमें हाइपोटेनस यूज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे P अपॉन बी आ रहा है। P की वैल्यू क्या है अभी देखिए? AB डिवाइड बाई BC। AB डिवाइड बाई BC हो गया। यहाँ पे देखो AB डिवाइड बाई BC ये रहा, तो इसको क्या बोलते हैं हम? टेन थीटा। अब इसका देखो हमने क्या बनाया? 3 रेशियो ये बनाए और इन्हीं के रेसिप्रोकल बनाए। तो 3 रेशियो याद रखने हैं हमें, 6 रेशियो याद ही नहीं रख रहे, 3 रेशियो याद रखने हैं, वो हमारे उन्हीं के रेसिप्रोकल है। देखो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? B अपॉन P। समझ गए? तो कोट थीटा इसी का रेसिप्रोकल है, तो ये P अपॉन B था तो B अपॉन P हो गया। यहाँ पे वैल्यू लिखो BC डिवाइड बाई AB। तो ये BC डिवाइड बाई AB ये रहा, तो इसको क्या बोल देंगे हम? कोट थीटा। समझ गए आप लोग? अब देखो इसका रेसिप्रोकल नहीं बनाया अभी तक हमने, इसका रेसिप्रोकल बनाते हैं। क्या होगा? सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? H अपॉन बी। तो H अपॉन बी मतलब AC डिवाइड बाई BC। तो AC डिवाइड बाई BC ये रहा, इसको क्या बोल देंगे हम? सेक थीटा। अब देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल भी बना देते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए H अपॉन P। तो यहाँ पे AC डिवाइड बाई AB। तो AC डिवाइड बाई AB क्या है? कोसेक थीटा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उनमें से 3 हमें याद रखने हैं, 3 को ही हमें दिमाग में रखना है। 3 के बाद जो और 3 बच गए वो उन्हीं की रेसिप्रोकल है। तो 3 हमें पता चल गए, तो 3 तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे, उन्हीं को उल्टा करना है, बस कुछ नहीं करना हमें। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? P अपॉन H। कोस थीटा क्या होता है? B अपॉन H। और टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन B। वो उसी के रेसिप्रोकल है। अब देखो इससे आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, एक्चुअली हम क्या होता है 10th में आते हैं, उससे पहले ही ये फॉर्मूला
सुन चुके होते हैं, इतना कि हम जानते हैं उसके बारे में, लेकिन उसको डीपली समझने के लिए अभी देखते हैं हम, उसको याद रखने की एक्चुअली जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे इन क्वेश्चंस को एक दो बार किया ना हमने तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, उसको वो फॉर्मूला कोई यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली हमारे हाथ को याद हो जाएगी ये सब चीजें। ठीक है, अब देखिए इससे हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, देखो साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा देखो क्या है, P अपॉन एच है, कोस थीटा क्या है, B अपॉन एच है, टेन थीटा क्या है, P अपॉन बी है, यही है। देखिए अब हम क्या करेंगे, P अपॉन एच ये क्या है, अगर ऊपर से देखेंगे तो हमारे पास ये साइन थीटा दिखेगा, नीचे से देखेंगे तो देखो कोसेक थीटा दिखेगा। अगर मैं इसको देखूंगी तो ये देखो कोस थीटा है, नीचे से देखेंगे तो सेक थीटा है, यहां से देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो देखो क्या है, ये टेन थीटा, ये कोट थीटा, तो ये पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी। देखो इसको याद रखने के अलग अलग फॉर्मूले हैं, कोई बोलता है कि पाकिस्तान भूख का प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सबका अलग अलग वो होता है, आपको जैसे याद रखना है आप याद रख सकते हैं, बट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हम दो क्वेश्चंस करेंगे ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि क्या होता है। देखो सिंपल सा है, बहुत ज्यादा हमें रटने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, जैसे साइन थीटा दिमाग में आएगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आने लगेंगे। और साइन थीटा पी अपॉन एच कैसे आएगा, देखो एच तो आना ही है, साइन में भी है कोस में भी है, दोनों में एच तो डिवाइड में आना है। अब साइन में P पहले आ रहा है, परपेंडिकुलर पहले आ रहा है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाला, वही हम डिस्कस कर रहे थे अब तक, क्योंकि थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और साइन में परपेंडिकुलर आ गया तो बस ऑटोमेटिकली याद हो गया। साइन जैसे ही आया तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ गया, अब बचा क्या, बेस, वो कोस में आ जाएगा, फिर टेन में हाइपोटेनस हटा देंगे, P अपॉन बी आ जाएगा, और जो तीनों बच गए वो उन्हीं की रेसिप्रोकल है। तो कुछ भी याद नहीं रखना पड़ा हमें, सारा कुछ दिमाग में आ गया अपने आप। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जैसे ही हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप हमें पता चलेगा। देखो मैंने अभी बोला था कि जिस भी एंगल की हम बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा, जैसे ही परपेंडिकुलर चेंज होगा सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास देखो कि क्या हो रहा है, ए बी अपॉन ए सी। अगर हम एंगल सी की बात करेंगे तब तो हमारे पास ये चीजें होंगी, अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तब सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। परपेंडिकुलर चेंज होते हैं सब कुछ चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर चेंज होगा बेस चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे चेंज हो जाएंगे। देखो मैं चेंज करके दिखाती हूँ। इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एंगल ए की बात करेंगे, इसी में एंगल ए की बात करेंगे। अभी मैं एंगल ए की बात करने जा रही हूँ। अब देखो मैंने अभी बोला आपको कि जैसे ही एंगल की बात करेंगे, हम एंगल ए की बात करेंगे तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। देखो कैसे चेंज होंगी मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो मैं बात कर रही हूँ पहले साइन थीटा की, तो साइन थीटा की डेफिनेशन मैंने क्या दी थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाला। तो थीटा ये है हमारे पास, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे देखो P अपॉन एच तो हमारी डेफिनेशन होगी, P क्या है यहाँ पे, BC, BC अपॉन AC। यहाँ पे देखो एंगल ए की बात करेंगे, एंगल BAC की बात करेंगे, अगर हम इसको थीटा बोलेंगे तब क्या हो जाएगा, BC हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB हमारे पास बेस हो जाएगा, और AC हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। AC तो कभी चेंज नहीं हुआ, AC तो हाइपोटेनस ही रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास। अब देखो ये हो गया, अब बात करेंगे हम कोस थीटा की। कोस थीटा की बात क्या कर रहे थे, B अपॉन एच। तो B क्या है यहाँ पे, ये देख लो, B की वैल्यू पुट करो, AB डिवाइड बाई AC। फिर हम बात करेंगे टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता था, P अपॉन बी, तो P अपॉन बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC डिवाइड बाई AB। अब देखो इसी का रेसिप्रोकल है जो क्या होता है, कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, B अपॉन P, AB डिवाइड बाई BC। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल है तो H अपॉन बी लिख देंगे हम, कुछ चेंज नहीं करना हमें, तो AC डिवाइड बाई AB। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन P, तो AC डिवाइड बाई BC। देखो सारी चीजें चेंज होगी। अगर आप देखेंगे अभी तो इसमें देखो साइन थीटा क्या है, BC अपॉन AC है, और इसमें साइन थीटा क्या था, AB अपॉन AC था। तो सारे चेंज हुए हैं, एक ही चेंज नहीं हुआ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हुए हैं।
तो जब भी आपको बोला जाए, जिस एंगल की बात की जाए, उसी एंगल को देख के हमें परपेंडिकुलर डिसाइड करना है। जो भी एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये बात दिमाग में सेट हो गई, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो यहाँ पे देखो हमने पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना चुके हैं हम, ठीक है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन गए हैं। अब देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा आपको दे रखा है 4/3, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो हम ये सोचते हैं कि एक एंगल दे दी, एक रेशियो दे दिया, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकाल सकते हैं। देखो हमें दिमाग में कुछ नहीं रखना, ट्रिग्नोमेट्री में पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसमें जो जो हमें पता है वो लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसे जैसे होता है वो काम करेंगे, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब इसने बोल रखा है टेन थीटा इक्वल्स टू 4/3, उसने कोई ये नहीं बोला कि आप इसी एंगल को मानो या उस एंगल को मानो। मैं इस एंगल को मान रही हूं, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। तो यहां पे देखो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा बताओ, डेफिनेशन याद आ रही है, डेफिनेशन क्या थी, P अपॉन बी। तो यहाँ पे P अपॉन बी लिखो, P अपॉन बी मतलब थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, बताया हमें क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हमेशा होता ही है। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC डिवाइड बाई AB, जो हमें ऑलरेडी दे रखा है 4/3, ये हमें दे रखा है 4/3। तो यहां से आप लोग क्या करते हैं, आप ऐसे लिखते हैं BC इक्वल्स टू 4 हो गया और AB इक्वल्स टू 3 हो गया। हमें ये नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। अब आप बोलेंगे मैम कैसे गलत है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं गलत है, हम तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, हमारे तो सही हो जाते हैं। क्वेश्चन सही होंगे लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तरीका सही कैसे नहीं है, देखिए 4/3 है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेरे पास 4/3 आया किसी का आंसर, वो आंसर किसी का ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे इंटू 2 हो, डिवाइड बाई इंटू 2 हो, तो 2 से 2 कट गया, 4/3 हो गया। या फिर 4/3 ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे 20 हो और यहाँ पे भी 20 हो, 20 से 20 कट गया, इसलिए 4/3 आ गया। या फिर 4/3 ऐसा भी आ सकता है, यहाँ पे 5 हो और यहाँ पे 5 हो, तो ये कट गया, 4/3 आ गया। तो 4/3 आने के बहुत सारे चांसेस है हमारे पास, इनके मल्टीपल में कुछ हो सकता था जो कट गया, उसके बाद 4/3 आया। तो जो मल्टीपल में कुछ हो सकता था ना, उसको हम कोई नंबर तो मान नहीं सकते, स्पेसिफिक कोई नंबर तो मान नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, उसको हम कुछ के मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, लैम्डा मान लेते हैं, जो मन करे वो मान लो। तो के मान रही हूं मैं यहाँ पे हो सकता है कि k डिवाइड बाई के हो, वो k कुछ भी हो सकता है अपनी मर्जी से, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, पता नहीं क्या था, हमें नहीं पता, वो तो कटने के बाद फाइनली हमारे पास 4/3 है। तो क्या था हमें नहीं पता, इसलिए मैंने उसको एक रैंडम k मान लिया, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे BC हमारे पास 4k हो गया और AB हमारे पास 3k हो गया। जैसे ही हम BC डिवाइड बाई AB करेंगे तो k से k कैंसिल और तो 4/3 आ रहा है, तो हम सही जा रहे हैं अभी तक, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, BC पता है, BC क्या है, यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, क्या है BC बताइए, 4k और ये क्या है 3k। अब जैसे ही हमें पता था, अभी हम क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, तो उनको जैसे ही हम तीनों साइड पता है, तीनों साइड के रेशियोज बनाएंगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे। तो 2 साइड तो मिल गई, हमें एक साइड और चाहिए, ये साइड निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे बताओ, पाइथागोरस थ्योरम हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उससे अभी हम साइड कौन सी निकाल देंगे, AC निकालो। चलो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है जो हम बहुत पहले से जानते हैं। यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू क्या है देखिए, 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 25k स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 25k स्क्वायर। अब देखो AC का जैसे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा सकते हैं हम, तो स्क्वायर रूट यहाँ से लगाएंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 25k स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 5k। अब देखो यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते हम, अभी आप ऐसे बोलेंगे मैम प्लस माइनस कहाँ से आ गया इसमें,
प्लस माइनस का मतलब ये है, देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाती हूँ मैं। अगर मेरे पास है a² = 4 ऐसा लिखा हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट होंगे पक्का। मतलब 2 रूट होने का मतलब ये है कि 2 वैल्यूज ऐसी होंगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी। जैसे इसमें अगर मैं a की वैल्यू पुट करूं 2, पुट करो तो 2 का स्क्वायर = 4, तो 4 = 4 आ गया। इसी में अगर मैं a की = -2 वैल्यू पुट करूंगा, तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, -2 का स्क्वायर = 4, तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 = 4। तो a की -2 वैल्यू और a की पॉजिटिव वैल्यू दोनों इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी इसकी, a = +-2। ठीक है, तो ये हमेशा 2 रूट आते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो देखो 2 रूट आ रहे हैं हमारे पास, ऐसे इसके भी 2 रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे हमारे पास, +-5 के आएगा, लेकिन साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहां आपको मेंशन करना होगा कि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमारे पास AC क्या होगा, 5K। ये हमारे पास क्या आ गया, 5K। सारी साइड आ गई। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू जानते हैं, सब कुछ जानते हैं हम। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या निकालने हैं, वैल्यू निकालनी है। अभी देखिए निकालते हैं। अब देखो हमारे पास सारी साइड आ चुकी है, सारी साइड पता है हमें बस फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यूज निकालनी है। पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा = क्या होता है, P/H। यहाँ पे P क्या है, BC, P लिखा हुआ है यहाँ पे BC, जिसकी वैल्यू क्या है 4K / H। H क्या है 5K, तो K से K कैंसिल आउट, 4/5। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे, अभी निकल जाएंगे हमारे पास। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, B/H। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि याद नहीं आ रहा तो यहाँ फॉर्मूला लिख लो आराम से। ये लो, पहला हमारा साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, और उनका उल्टा जो होता है उनका क्या हो जाता है, कोट, सेक और कोसेक। देखिए यहाँ पे B क्या है आपके पास, 3K / 5K, तो 3/5 आंसर आ गया। अब हमारे पास क्या आएगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, P/B। P/B क्या हो गया, 4K / 3K। ये तो हमें ऑलरेडी दे ही रखा था, मैम क्यों निकाल रहे हो आप, यही बोलेंगे आप, लेकिन आ रहा है ना, मतलब ये वैल्यू निकाल रही जो क्वेश्चन में दे रखा था वही आ रहा है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, ये भी एक तरीका है। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा हमारे पास, देखिए इसी का रेसिप्रोकल, तो B/P मतलब 3/4। रेसिप्रोकल लिख दो, वैल्यू पुट क्यों करनी है हमें। यहाँ पे देखो सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल मतलब H/B, या इसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5/3, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा = क्या हो गया, H/P, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4। ठीक है, समझ आया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो भी हमारा 8.1 है उसमें 90% क्वेश्चंस इस वाले फॉर्मूले से हो जाएंगे। हम सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अगला वाला जो भी वीडियो होगा हमारा, उसमें जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपरली पूरा सोल्व करेंगे, एक का एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।